सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटे आज हमने जीपी का CL4 करना है। दैट इज द क्लास लेक्चर 4 ऑफ जीपी। है क्या? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में किया वो था SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। पर जो आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा sum of infinite terms of GP. That's the formula known as S infinity. फॉर्मूला किस पे बेस्ड है बता देता हूं, ध्यान से देखिए। प्रोग्रेशन है आपका sum of n terms of GP पे। The sum of an infinite GP with first term A and common ratio R. R की एक कंडीशन है कि जो R है वो -1 एंड 1 के बीच बीच में लाई कर रहा है। दैट मींस मॉड ऑफ R जो है वो लेस देन 1 है। इज गिवन बाय दिस फार्मूला S is equals to A minus R. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं S infinity it is A को A upon 1 minus R। ये एक बेसिक फार्मूला है S infinity का जो हमें याद रखना है। This is applicable for an infinite GP। हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। उससे पहले एक नोट, if R is greater than equal to 1 then the sum of an infinite GP tends to infinity। तो उसका सम जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसका बड़ा बेसिक से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं आपको। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, find the sum to infinity of the GP। GP आपके पास है -5/4, 5/16, -5/64 एंड सो ऑन। अब इसमें आप लोगों को ये चीज दिख रही है कि जो A है वो है हमारा -5/4। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा बिकॉज़ उन्होंने कहा है फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ अ जीपी। तो मेरे को ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये जीपी बना रही है कि नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन। तो सबसे पहले here A is -5/4। अब R कहां से निकलेगा? 5/16 अपॉन -5/4, तो ये -1/4 आ गया जी। हमें ये क्लियर है कि जो R है -1/4 इस रेंज के अंदर आ रहा है। ये देखिए -1 to 1 के अंदर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा ऑल्सो जो मॉड ऑफ R है वो लेस देन 1 है। दैट मींस कि जो R की वैल्यू आ रही है वो -1 एंड 1 के अंदर अंदर लाई कर रही है। नाउ टू फाइंड आउट S infinity व्हाट आई हैव टू डू? S infinity A upon 1 minus R। डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये A की वैल्यू है -5/4, 1 minus of -1/4। Just solve it and the answer is -1। That means कि S infinity अपना क्या आ गया? -1। ओके, ये बड़ा बेसिक सा पहला क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। Find the sum to infinity of the GP। हमारे पास अब GPs गिवन है। पहली मैंने ली √2 + 1 +1 + √2 - 1। ये सीरीज है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ सीरीज आ गई है हमारे पास, so on up to infinity। Second is 1/2, 1/3 square, 1/2 cube, 1/3 raised to power 4, 1/2 raised to power 5, 1/3 raised to power 6 and so on up to infinity। बड़े ध्यान से देखिए, हम पैटर्न बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मेरे को जो सबसे ऊपर ये फर्स्ट वाली है, दिस इज अ सीरीज, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीरीज क्योंकि ऐड हो रहा है सारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन सीरीज इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। द गिवन सीरीज इज अ geometric series
ओके, और उसका a एंड r हम डिफाइन करेंगे। तो a आ गया हमारे पास √2 + 1 एंड r कॉमन रेशियो दैट इज r, ये हमारा आएगा। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो हमारे पास r आ गया, यानी कि 1/√2 + 1, ये हमारे पास r है। आप लोगों को ये चीज बताई जा चुकी है कि आयोटा एंड रूट जो है हमने नीचे नहीं रखना, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो मैं r को रैशनलाइज करूंगा, ये मेरा r रैशनलाइज हो रहा है √2 - 1 √2 - 1, तो इससे √2 - 1 मेरा ऊपर आ गया, नीचे मेरा a + b a - b बनेगा, तो वो मेरा बनेगा √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर जो है वो 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 2 - 1 डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 आ गया, तो √2 - 1 मेरे पास जो r आ गया। मेरे पास अभी r भी आ चुका है, मेरे पास अभी a भी है, तो मैं लिखूंगा hence the sum s to infinity is given by, क्या होगा बेटे, s is equal to a/1 - r। put the value of a and r over here। a क्या है √2 + 1 और नीचे 1 - √2 - 1, इसे सॉल्व कर लेते हैं। √2 + 1 ऊपर, 2 - √2 नीचे। आप इसको यहाँ छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट रूल के अकॉर्डिंगली इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट करना है, तो हम इसे में इसमें √2 + 1 नीचे मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरा आ गया। मैं इसको रैशनलाइज करने जा रहा हूं अभी। √2 -1 है, तो √2 + 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप उसको कहीं भी छोड़ सकते हैं कि हाँ ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, या ये 4 नंबर का है, या 6 नंबर का है, या ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। तो ऊपर आ गया बेटा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास आ रहा है ये एक √2 ये रहा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए √2 - 1 √2 + 1 ऊपर हम कर चुके हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे, मैं इसको डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ, ये देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर सॉल्व करने के बाद मेरे पास 3 + 2 √2 ये आता है। अभी फिर दोबारा से √2 डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इसको दोबारा से √2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे 2 आ गया, और ऊपर अपना ये मल्टीप्लाई होएगा, तो यहाँ आएगा 4 + 3 √2। ये आपका आंसर आ रहा है s इंफिनिटी का। आपका क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते थे, ध्यान से आपका क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड अपॉन द मोड कि हाँ भाई क्वेश्चन कितने नंबर का है, आंसर कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, किस हद तक हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये लास्ट स्टेप है, मतलब इसके बाद अगर ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जाएगा। बट अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शंस हैं वो ये भी हो सकती है, वो माय डियर ये भी हो सकती है, ये वाली, और वो भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड अपॉन कि हाँ कहाँ तक, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको सारा कंप्लीट करना है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर किसी भी डाउट लेता हूं मैं, इसका एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं, ध्यान से एक बार दोबारा देख लीजिए। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हमने अभी शुरू किया, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, s इंफिनिटी a/1 - r, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो, ओके। और अगर मैं ये मान के चलूं कि r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी ऑलवेज टेंड्स टू इंफिनिटी। उदिता तेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अटक रहा है, ध्यान रखना, यहाँ से उसका आंसर निकल आएगा। अभी थोड़ी देर में हम क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जिसमें ये भी आएगा, तो वहां आपको ये चीज क्लियर होगी।
हमें Okay, क्या sir. करना है, आपको जीपी गिवन होगा, आपको ए एंड आर एज यूजुअल रूटीन से ए एंड आर निकालना है। ए एंड आर जब आपका निकल गया तो आपको इसमें पुट करना है, दैट इज एस इनफिनिटी। आपको मेंशन होगा सम टू n टर्म्स या सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। इफ n टर्म्स तो हम लास्ट लेक्चर में हम फॉर्मूला कर चुके हैं, बट इफ वी गो फॉर इनफाइनाइट टर्म्स तो उस केस में हमें a upon 1 minus alpha a upon 1 minus r अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया, फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द जीपी। दिस इज नॉट अ जीपी, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग होता है, सीरीज अलग होता है। इसमें प्लस 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 देखिए हो रहा है, ऑब्वियसली सम तभी होगा। तो हमने क्या करना है, इसमें से a हमने निकाला, हमने r कैसे निकाला, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके हमने r निकाल दिया। तो मेरे पास a एंड r दोनों आ चुके हैं। ये मेरे पास बेटे a है और ये मेरे पास r। बट रूल के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमने डिनोमिनेटर में ना तो उसमें आयोटा हमने रखना, ना √2 रखना, तो मैंने वो रैशनलाइज किया। तो मेरा जो r आया यहां से वो बच्चे ये आ गया r √2 - 1। अब मैं सीधा डायरेक्ट फार्मूला में पुट करूंगा, a upon 1 - r। मैंने लिख दिया, सॉल्व किया, मेरे पास ये चीज यहां पे आके रुक गया है। अब √2 नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके मेरे पास ये आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इन दोनों को a plus b या minus b, that is a square minus b square, √2 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले किया, क्या आ गया था, नीचे 1 आ गया, 1 √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे √2, इसका होल स्क्वायर खोलोगे a plus b होल स्क्वायर, that is a square plus b square plus 2a। तो हमारे पास ये आ गया, अगेन √2 नीचे आ गया। छोड़ने को यहाँ छोड़ा जा सकता है, बट गो फॉर अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसमें आपने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, और हमारा एंड रिजल्ट आ गया s इंफिनिटी का 4 + 3 √2/2। ये आपका लास्ट आंसर। सर इसको डायरेक्टली भी तो रैशनलाइज कर सकते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अभी इसका सेकंड पार्ट था, जो उसका सेकंड पार्ट था, हम उस पे जा रहे हैं। मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कौन सा था, हमें गिवन है we have 1/2, 1/3 square, 2 cube, 3⁴, 2⁵, 3⁶ and so on up to infinity। ध्यान से देखिए, समझिए, पैटर्न को फॉलो करना है बेटे। पैटर्न क्या है, ये 2 2 2 वाले अलग कर दो, 3 3 3 वाले अलग कर दो। ओके, तो अपन कर रहे हैं 1/2 + 1/2 cube, 1/25 so on up to infinity। उसके बाद प्लस 1/3 square, 1/3/4, 1/3⁶ so on up to infinity। लो जी, दोनों अलग अलग हो गए। ये दो जीपीज क्रिएट हो गई। पहली जीपी आपकी ये रही, दूसरी जीपी आपकी ये रही। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है बस। अब इसमें क्या है, इसमें मैं लिखूंगा an infinite GP, इसमें a है 1/2 and r है 1/2 square, प्लस an infinite GP जिसमें a है 1/3 square and r है 1/3 square। सेम है भाई, a and r सेम है। तो मैं इस पे फॉर्मूला लगा रहा हूं a/1 - r का, a/1 - ये रहा r 1/2 का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ 1/3 का स्क्वायर a, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, ये देखिए a/1 - r। सॉल्व करेंगे 2/3 1/8, 19/24 इसका आंसर रहेगा। इट इज जस्ट 19/24। गौतम करते हैं उत्तर, थोड़ी देर वेट कर। मैं एक्चुअली 2 दिन से बिजी था, आपको पता ही है, 2 भी नहीं, कल भी बहुत ज्यादा बिजी था। आज ही थोड़ा फ्री हुआ हूं, फिर कर देंगे, क्लास के बाद कर लेते हैं बेटे, नो प्रॉब्लम। तो ये सबसे पहला अभी एक क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन में हमने दो जीपीस निकाली हैं और इसका फॉर्मूला अलग लगा, इसका फॉर्मूला अलग लगा। फॉर्मूला सेम है, ए और आर में डिफरेंस है, तो एंड में क्लब करके अपना आंसर आ गया। इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट
6 raised to power 1 by 2 dot 6 raised to power 1 by 4 dot 6 raised to power 1 by मल्टीप्लाई हो रहा है so on up to infinity is equal to 6। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। होता क्या है, देखिए एक्सपोनेंट्स को अगर अपन डील कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि अगर भाई बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हमें पता है, तो हम वही काम करेंगे। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे। वी हैव, मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने चूज कर लिया 6 raised to power 1 by 2 1 by 4 1 by 8 so on up to I just take the left hand side। तो बेस सेम है तो पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 6 यहां रखा और ऊपर 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 so on up to infinity। भाई 6 तो 6 रहेगा, 6 के ऊपर जो पावर है उसमें क्या बन गया, जीपी बन गई। तो यहाँ पे सीधा मामला, क्योंकि 6 के ऊपर क्या है, एन इनफाइनाइट जीपी विद ए कितना बेटे, बोलिए ए कितना है, 1 by 2 1 by 2 r is 1 by 2। तो 6 के ऊपर आ गया 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2। That is 1 by 2 upon 1 by 2, that is 1। 6 raised to power 1 आंसर क्या आ गया बच्चे, 6। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जिसमें एक्सपोनेंट्स को डील करते हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो बता रहा हूँ, उनको आदत होती है सम ऑफ जीपी की, तो वो क्या करते हैं डॉट की जगह अपना एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, वो इसमें प्लस लगा देंगे सब, 6 raised to power half plus 6 raised to power 1 by 4 plus 6 raised to power 1 by 8। तो उसी स्टेप के बाद क्वेश्चन गलत हो गया, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना। Take a screenshot of this। We'll move to the next one। Next question बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है, तो I just write down the whole statement first। Find the sum of an infinite GP, infinite decreasing GP, okay, whose first term is b plus 2 and the common ratio 2 upon c, where b is the least value of the product of the roots of the equation m square plus 1x square minus 3x m square plus 1 whole square equal to 0, and c is the greatest value of the sum of its roots। बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, पहले समझेंगे ध्यान से, बिकॉज इसमें थोड़ा सा तड़का, थोड़ा सा पिंच क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाला हुआ। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी whose first term is b plus 2, ओके, कॉमन रेशियो इज 2 upon c गिवन है, और इसमें b एंड c क्या है, b क्या है, b is the least value of the product of roots of this equation, this as the quadratic equation, and c is the greatest value of its sum of roots। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास इक्वेशन है m square plus 1x square minus 3x m square plus 1 whole square equal to 0। सबसे पहले मैं इसका सम ऑफ रूट्स निकालूंगा। आप लोगों को याद होगा ax square plus bx plus c अगर होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ ax square plus bx plus c अगर 0 होता है तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में, और 10th में भी किया है आपने, क्लास 1 में भी हमने क्वाड्रेटिक में इसको किया है। तो हम सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा बेटा, 3 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ये दिस अपॉन दिस, यहाँ क्या है m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, नीचे m स्क्वायर प्लस 1 है, एक कट जाएगा तो m स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, b क्या है, b है लीस्ट वैल्यू ऑफ व्हाट, b इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, यही है ना, तो b इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, b क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अगर मैं ये कहूं, ध्यान से अब सुनिएगा, क्योंकि जो m स्क्वायर प्लस 1 है ये स्क्वायर क्वांटिटी, जैसे m है, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो m होएगा उसकी वैल्यू छोटे से छोटी भी होगी तो एक होगी, इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 जो है, अगर m 0 भी होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 प्लस 1 1 होगी, और अगर m की कोई वैल्यू होती है तो उस केस में जो m स्क्वायर प्लस 1 है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ये तो भाई पक्का हो गया कि इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है फॉर ऑल m। लो जी ये तो पता लग गया, इसका मतलब 1 सबसे छोटी वैल्यू हो गई, लीस्ट वैल्यू पूछी है तो 1 सबसे छोटी वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई बेटे 1। दूसरा c के बारे में पूछा, c क्या कहता है, ये c का आ गया, ये c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये ना, तो अपन लिखते हैं पहले c इज द greatest value of sum of roots, यानी के greatest value of 3 upon m square plus 1। अब आप लोग ये रखें कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ग्रेटर तब होगी जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। मैं लिख रहा हूं क्लियरली, 3 upon m square plus 1 is greatest when m square plus 1 is least। और m square plus 1 लीस्ट कब है, m square plus 1 लीस्ट कब है, जब m इक्वल टू 0 है। m square plus 1 की लीस्ट वैल्यू क्या है 1 and least value of m square plus 1 is 1, तो c क्या रहेगा 3 upon 1 यानी कि 3 रहेगा, क्या रहेगा 3, तो c क्या आ गया बेटा जी 3। डन। अब फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी अब निकलेगी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है देखो b प्लस 2, b की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3, फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन रेशियो देखो क्या है 2 अपॉन c, c की वैल्यू क्या है 3, तो 2 अपॉन c यानी कि 2 अपॉन 3, ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया। आपके पास a आ चुका है, आपके पास कॉमन रेशियो r आ चुका है। अब आपको क्या करना है, s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, a क्या है 3, 1 माइनस r क्या है 2/3, सॉल्व करेंगे 9, you got the formula s9 s infinity is 9। इसको मैं एक बार रीकैप कर देता हूं ताकि किसी को अगर कोई डाउट होता है तो वो क्लियर अप हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को स्प्लिट अप कर रहा हूं, 2 मिनट का फास्ट रीकैप दे रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, हमने काम वैसे ही करना है। जिसकी फर्स्ट टर्म जो है b + 2 गिवन है, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो b + 2 के इक्वल गिवन है, और जो कॉमन रेशियो है cr वो 2 अपॉन c के इक्वल, ये दोनों हमें चाहिए, ये दोनों हम निकाल पाएंगे तभी हम s इंफिनिटी निकाल सकते हैं। पहली बात, इसका मतलब अपने को b भी चाहिए, अपने को c भी चाहिए। अब इन्होंने उसके बाद कहा है कि b क्या है, b इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसके प्रोडक्ट भाई, इस इक्वेशन को अगर मैं यहां देखो ध्यान से ax² + bx + c = 0 के साथ इस इक्वेशन को इक्वेट करता हूं तो a मेरे पास आता है m² + 1, b मेरे पास आता है -3,
एंड सी मेरे पास आता है m स्क्वायर प्लस 1 का। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसका फॉर्मूला है c अपॉन a एंड सम ऑफ रूट्स है माइनस b अपॉन a, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे बस। तो ये मैंने सम निकाल लिया, ये मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया डन। उसके बाद b के बारे में बात बताया जा रहा है कि b इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू लीस्ट वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। अब m स्क्वायर प्लस 1 की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? m स्क्वायर प्लस 1 की लीस्ट वैल्यू होगी, बिकॉज़ 1 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, m स्क्वायर है वो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब छोटे से छोटा भी लगाएं तो वो जो m स्क्वायर है वो 0 हो। तो इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू या तो 1 होगी, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है। अगर m की वैल्यू m स्क्वायर की वैल्यू मान लो या 1 है तो वे 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब या तो m स्क्वायर के प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। चलो जी ये बात क्लियर हो गई कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। अब क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? 1, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 1, तो b की वैल्यू आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? भाई c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स का मतलब ये 3 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अब 3 तो चेंज नहीं हो सकता, 3 तो 3 रहेगा। तो डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन बड़ी तब होती है जब उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, और फ्रैक्शन छोटी तब होगी जब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। यहाँ क्या गया? ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 लीस्ट होना चाहिए। और इसका मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 क्या है? ऊपर थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया है, 1 है, तो 3 अपॉन 1 अपना c आ जाएगा। b एंड c आ गया, यहाँ पुट कर दो, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, ये आपका कॉमन रेशियो s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r। इस पूरे क्वेश्चन की बात की जाए तो s इंफिनिटी का कांसेप्ट तो भाई यहाँ पे अप्लाई हुआ बस। इससे पीछे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है और सिंपल अलजेब्रा की बातें। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे। b is equal to a plus a square plus a cube, so on up to infinity. Prove that a is equal to b upon 1 plus b. So this is a very straightforward question. Right hand side is a GP. तो we have सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपको गिवन है, एंड b is equal to यहाँ पे s इंफिनिटी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस a लगेगा, बिकॉज इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो भी बेटा a है, कॉमन रेशियो भी a स्क्वायर अपॉन a दैट इज a है। तो a अपॉन 1 माइनस r दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो हमने ये अप्लाई किया। अब मेरे को ये प्रूव करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाइड, ये क्या आ गया? b माइनस ए बी इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई b अपॉन 1 प्लस b, जैसे कॉमन ले रहे हो you got the result. This is a very basic 1 mark question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट ध्यान से। x है a प्लस a अपॉन r प्लस a अपॉन r स्क्वायर, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। y है b माइनस b अपॉन r प्लस b अपॉन r स्क्वायर माइनस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एंड z है c plus c upon r square, c upon r4, so on up to infinity. Prove that x, y upon z, it is equal to a, b upon c. Mark the star on this. Very, very good question. करना कैसे? सेम पैटर्न के साथ x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये आ जाएगा। x की वैल्यू हमें दिख रही है, y की वैल्यू भी हमें दिखी। मैं थोड़ा सा आपको करवा ही देता हूं। x की वैल्यू क्या रहेगी देखिए, a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ar अपॉन r माइनस 1। y की वैल्यू b अपॉन
1 माइनस ऑफ ये, बिकॉज जो y है उसमें कॉमन रेशियो जो है वो नेगेटिव है, ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है। यहां आ गया बेटा बी आर अपॉन 1 प्लस आर। अच्छा जी, जो z है वो c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई निकालना है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ए आर अपॉन आर माइनस 1 बी आर अपॉन आर प्लस 1, दैट इज ए बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर आ चुका है। अब मैं y अपॉन z सॉल्व करूंगा, यानी ए बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, ये डिवाइड बाय व्हाट, सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको घुमाएंगे तो आर स्क्वायर कट गया। ये देखिए ए बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 सी आर स्क्वायर, ये क्या इसके साथ, ये क्या इसके साथ, ए बी अपॉन सी एक्स वाई अपॉन जेड, दैट इज ए बी अपॉन सी। तो इट्स हैंड्स प्रूव्ड। टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये भी कुछ अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। मार्गर ट्रिपल स्टार ओवर हियर। x है हमारे पास 1 plus a plus a square so up to infinity, where mod of a less than 1, y है 1 plus b square so up to infinity, where mod b less than 1। इससे फर्क नहीं पड़ता mod a less than 1 mod b less than 1, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड यही चलती है। ज्यादातर आपको 99% ऐसा ही आएगा, नहीं गिवन है तो भी हम अंडरस्टूड में लेंगे कि mod of a and mod of b less than 1। इससे हमारा s infinity का फॉर्मूला, वो जो आपको मैंने दो बताए, वो क्रिएट हो गया। एंड प्रूव, हमें इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 plus ab a square b square so on up to infinity, it is xy upon x plus y minus 1। ये थोड़ा मोशन सेंसर अभी इसमें मेरे को समझ नहीं आया, ये देखो थोड़ा भाई ठीक हो जा, ये थोड़ा जादू है। एनीवेज कभी कभी नहीं चलता, पिछली बार चल गया था। हाँ यार ठीक है, चलो एनीवेज धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। हमारे पास जो गिवन है बेटा उसको आराम से सॉल्व करो। ये गिवन है हमें, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू निकाल दी मैंने 1 माइनस 1 अपॉन x, बॉक्स में डाल दो। दूसरा मेरे पास ये y वाला सीरीज गिवन है, तो y की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस b, यहां से 1 माइनस b 1 अपॉन y, और b की वैल्यू यहाँ a की निकाली थी, यहाँ b की 1 माइनस 1 अपॉन। मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, अब हमें इसको प्रूव करना है, तो 1 प्लस ए बी होल स्क्वायर ए बी होल क्यूब सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये अप्लाई करना पड़ेगा। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करता हूं, दिस इज ऑल्सो अ जीपी, भाई ये भी एक जीपी बना रही है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, दिस इज अ फार्मूला फॉर इनफाइनाइट जीपी। एंड हम इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ए एंड बी की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, बी की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये क्वेश्चन आप उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों को जो चीज गिवन है, क्योंकि आपको इसको प्रूव करना है, तो आप इसको लिखें पहले, जैसे मैंने ये लिखा, इस पे फॉर्मूला लगाए एस इनफिनिटी का, आपने यहाँ पे एस इनफिनिटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे एस इनफिनिटी का फॉर्मूला लग गया, ए अपॉन 1 माइनस आर, हम यहाँ पे पहुंच गए।
अब क्योंकि हमें एंड रिजल्ट x एंड y में चाहिए, तो हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ a की वैल्यू हमें x में चाहिए, b की वैल्यू हमें y में चाहिए। तो उसके बाद आप लोग यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, एंड देन आप इसमें पुट कर दें, देन सॉल्व। सिंपल, आपको ये दोनों तरीके एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। a है 1 plus r raised to power a, r raised to power 2a, so on up to infinity. 1 plus r raised to power b, r raised to power 2b, so on up to infinity. Prove that r is equal to a minus 1 upon a raised to the power 1 by a and b minus 1 upon b raised to the power 1 by b. This you have to prove. Again, a very similar criteria we are following out here. A given है 1 plus r raised to power a, r raised to power 2a, so on up to infinity, ये देखिए, और b भी गिवन है, तो a से यहां से मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, किसका, ऐसे इंफिनिटी का, a की वैल्यू आ गई 1 upon 1 minus r raised to power, और b मेरे पास बेटे b भी गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 upon 1 minus r raised to power b, ये वैल्यू मेरी a की आ गई, ये वैल्यू मेरी b की आ गई। मैं यहां से r की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, देखिए ध्यान से, यहां से मेरा आ गया 1 minus r raised to power a is equal to 1 upon a, और यहां से मेरा आ गया 1 minus r raised to power b is 1 upon b, ये देखो, और r raised to power a Yes sir, done. जहां से ये r raised to power a की वैल्यू 1 minus 1 upon a और r raised to power b की वैल्यू 1 minus 1 upon b, ये दो को बॉक्स में डाल लीजिए, जैसे हमने इधर किया वैसे ही कर रहे हैं। नाउ भाई हो गया सॉल्व। r Yes की sir. वैल्यू प्रूव करने के लिए गई थी, वो देखो वहां से, सिंस r raised to power a 1 minus 1 upon a, जब आप राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a minus 1 upon a, और r raised to power a, it is a minus 1 upon a, a हटा दो तो a minus 1 upon a raised to the power 1 by a, ये देखिए ये प्रूव हो गया। इन द सेम वे आप उधर b वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए r raised to power b, it is 1 minus 1 upon b, तो r raised to power b, it is b minus 1 upon b, r is equal to b minus 1 upon b raised to the power 1 by b। आप दोनों को क्यूमुलेट करके भी लिख सकते हैं, तो दैट्स द प्रूफ। ये दोनों चीजें प्रूव करने के लिए गई थी, यहाँ स्मॉल b, दोनों को नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखने में शुरू में डर लगेगा, बस बाद में नहीं, डर तो खत्म करने के लिए मैं खड़ा हूं। समेशन cos raised to power 2 and theta n varies from 0 to infinity. This is x. Y. Summation sin raised to power 2 and 5 n varies from 0 to infinity. And z n varies from 0 to infinity. Cos raised to power 2 and theta, sin raised to power 2 and 5, theta greater than 0, phi less than pi by 2, then गंदा सा क्वेश्चन है, prove that xy plus yz minus z equals to xy. Sorry, xz plus yz minus z, it is equals to xy. चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो समझो, आप लोगों को ये चीज बताई गई है कि समेशन का मतलब है प्लस हो रहा है, एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे, किसकी करेंगे, जो गिवन। जैसे समेशन ऑफ एन है, मान के चलते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूं, एन वेरीज फ्रॉम 1 to 10, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो आपने n की जगह पहले 1 पुट किया,
फिर प्लस, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके करते जाए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अप टू 10 प्लस। तो ऐसे ही काम हमने यहाँ पे करना। इसका मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर प्लस, फिर 1 पुट करेंगे, फिर प्लस, फिर 2 पुट करेंगे, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। 3 टर्म्स देखो जीपी इकट्ठी करके दे दी है, हमने उसको खोलना है, सीधी सी बात। तो सबसे पहले मैं खोलूंगा इसको, भी है, पहले ध्यान से देखना, मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा। cos raised to power 2n theta n varies from 0 to infinity। मैं अब इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, समेशन को खोल रहा हूं। यहां सबसे पहले n की जगह आएगा 0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, तो सबसे पहले क्या आ गई 1 प्लस, फिर मैं n को 1 पुट करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस, फिर मैं इनको 2 पुट करूंगा तो यहाँ cos रेज्ड टू पावर 4 थीटा आ जाएगा, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो जी पहली समेशन खुल चुकी है, वैसे ही दूसरी खोलेंगे, वैसे ही हम दूसरी खोलेंगे। ये क्या है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी sin 2 and 5। फिर सेम पैटर्न, हमने सबसे पहले यहाँ पे 0 पुट किया तो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, तो पहले हमारी 1 रहेगी। फिर हमने sin स्क्वायर रहेगा 5, sin स्क्वायर 5, फिर sin 4 5, so on up to infinity। उसके बाद मैं z खोल रहा हूं, n varies from 0 to infinity cos 2n theta sin 2n 5। यहाँ पे 1 प्लस cos square theta sin square 5 प्लस cos 4 theta sin 4 5। देखिए तीनों ज्योमेट्रिक सीरीज मेरे सामने है। अब मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूं, इसके बाद ही देखो a अपॉन 1 माइनस r, a क्या है 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस, यस सर, sin स्क्वायर 5। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये 10th स्टैंडर्ड का काम है, बताइए। सीधा है, ये मैं कर ही देता हूँ। रैशनलाइज कर लेंगे सर। यार कमाल है। सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। बोलो 1 माइनस से cos स्क्वायर थीटा होगा sin स्क्वायर, है ना? sin स्क्वायर थीटा पहले निकाल रहे हैं x की, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो गया भाई 1 अपॉन 1, नीचे आ गया यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है? x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन x। यहां तक समझ आया सबको कि नहीं? यस यस सर। यहाँ फिर वैसे ही करेंगे, इसकी वैल्यू है y की, y क्या है 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर 5, और ये sin 1 माइनस sin स्क्वायर 5 क्या होता है cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर 5। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर 5। इसका मतलब cos स्क्वायर 5 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन y, दोनों आ गई। अब तीसरी करते हैं, ये भी तो पड़ी है, दोनों की समेल इकट्ठे कर दिए, z की वैल्यू चल रही है ये 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5। फॉर्मूला तो वही लगाएंगे ना, a अपॉन 1 माइनस r का, तो वो लगा दिया। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, सॉरी cos स्क्वायर थीटा की नहीं निकली हमारी, ये देखो, पर cos स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यस यस सर। एंड sin स्क्वायर 5 को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया। अब देखो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, और cos स्क्वायर 5 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो cos स्क्वायर 5 की वैल्यू यहाँ निकाल दो। तो अपने पास क्या आ गया देखो 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू
1/x एंड cos स्क्वायर फाई की वैल्यू 1/y। ये देखो कोई अंतर, कोई दिक्कत समझ आ रहा सारा? एलसीएम लिया, this 1/x 1/y माइनस 1/xy, किसकी वैल्यू है सारी? z की। एलसीएम लेके घुमा के ऊपर ले आओ। Yes, sir. XY. x plus y minus 1, xz plus yz minus z equals to xy। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेटे आप लोगों को ये एक ऑप्शन दिखेगी, ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगने वाला होता है, तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगने वाला। शुरू में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं दोबारा से एक बार रीकैप कर देता हूं इसका, एक मिनट। x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, ये गिवन, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है, सॉरी। तो मैंने x को पहले खोला कैसे? मैंने n को, जो यहाँ पे गिवन, अगर यहाँ 1 होता तो मैं यहाँ 1 पुट करता, 2 होता तो मैं 2 से शुरू करता, यहाँ 0 था तो मैंने 0 से शुरू करता। तो मैंने ये पूरा एक्सपैंड कर दिया। इसके बाद a upon 1 minus r का फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू आई 1 minus cos के थीटा दैट इज sin के थीटा, सॉल्व करके मेरे पास sin के थीटा की वैल्यू आ गई 1 upon x। इन द सेम वे जो दूसरा है, इसमें से मेरे पास cos के फाई की वैल्यू आ गई 1 upon y। अब थर्ड वाला भी है, थर्ड वाले में मैंने क्या किया, सेम पैटर्न मैंने खोल दिया, a upon 1 minus r आया, यहाँ पे cos के थीटा था मेरे पास, बट देखो ध्यान से, वहां cos स्क्वायर फाई की वैल्यू है, sin स्क्वायर थीटा की है, थीटा जो थीटा को इन्वॉल्व है, तो cos स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, और वहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ डाल, एंड sin स्क्वायर फाई, ये देखो sin स्क्वायर फाई को 1 माइनस cos स्क्वायर फाई लिख दिया, वहां से cos स्क्वायर फाई की वैल्यू उठाओ यहाँ डाल, यहाँ आ गया 1 माइनस 1 अपॉन x, 1 माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 अपॉन y, ये 1 माइनस 1 अपॉन y। टेक द एलसीएम, घुमाओ, सॉल्व इट, यू गॉट द रिजल्ट। दिस इज द होल क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हम आगे चलते हैं। बेटे एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई के लिए दे रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के कीजिएगा। mod of x less than 1, mod of y less than 1, find the sum to infinity of the series x plus y, x square xy plus y square, x cube x square y plus xy square plus y cube and so on up to infinity। ये आपको स्क्रीन ब्लेसर यू, ये इसमें मैं हिंट दे देता हूँ सिर्फ। हिंट क्या है? हिंट है भाई के ये अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, देखिए यहाँ क्यूब बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको दिख जाएगा। इसमें मैं एक हिंट आपको जरूर दे देता हूं कि आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय x माइनस 1। हिंट साथ में देता हूं, सॉल्व हो जाएगा फिर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The first term of GP is 2। स्क्रीन ब्लर आ रही है। अब ठीक है? यस सर। Yes, sir. देखो ना, अभी ये सब क्लोज हो गया ना। होल्ड ऑन। तो फिर
अब ठीक हो गई। ये इसका थोड़ा ऑटो फोकस बंद करना होगा मेरे को, कोई नहीं, चेक कर लूंगा एक बार सेटल करके। सम ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, एस इनफिनिटी 6 गिवन है, फाइंड आर। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पहले किए हुए थे, 3 टर्म है, चौथी निकालनी है। देखो एस इनफिनिटी क्या है 6, तो एस इनफिनिटी होता क्या है, a/1 दैट इज 6। a अपने पास है, ये हमारे पास है, r निकल आएगा, इसमें से r निकला हमारा 2/3। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है। अभी एक और ले रहा हूं, एस इनफिनिटी 8 गिवन है, सेकंड टर्म 2 गिवन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। फाइंड द फर्स्ट टर्म। एस इनफिनिटी 8 गिवन है, सेकंड टर्म क्या होगी, AR that is equal to 2। S infinity होता है a/1 minus r, 8। r की वैल्यू 2/8, यहां डाल दो, a/1 minus 2/8 that is 8। यहां से अपना a आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यस सर। a square minus 8a plus 16 equal to 0। यहां से हमारा a आ रहा है 4, a minus 4 होल स्क्वायर, a आ गया 4। यही हमें चाहिए थी, फर्स्ट टाइम ही पूछी थी। These are the very short type of questions you have, just a calculative based। The sum of an infinite GP is 57 and sum of their cubes is 9747। फाइंड जीपी। ये आप खुद करेंगे, आंसर दे रहा हूं मैं आपको, 19, 38/3, 76/9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बेसिक क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन और आपको आज मिलेंगे। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी is 15 and sum of the squares of these terms is 45। Find the series। Again जो आंसर है वो है 5 plus 10/3, 20/9, 40/27 so on। ध्यान रखिएगा कि जब आपको सीरीज के बारे में पूछा जाए तो आपने आंसर सीरीज में ही देना है। If each term of an infinite GP is twice the sum of the terms following it, find the common ratio। R है 1/3। ये 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसके साथ अपना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैंने करवाना प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की थी। अभी किसी ने क्लास में से स्किप नहीं करना, बिकॉज हमने टेस्ट डिस्कस करना है, जो उसके आंसर कीज थे वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को, जो ये क्लास है, इसी को मैं यहीं तक डिस्कस करता हूँ। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें से जो भी डाउट होंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में लिए जाएंगे। इनफाइनाइट जीपी, एस इनफिनिटी आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। रूटीन में आपकी क्लास अभी 12 PM ही चलेगी। इट विल गो अप टू 1:30, इट विल गो अप टू 2। इट ऑल डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ टॉपिक, कि हमारा टॉपिक कितना चल रहा है। उसको जब तक वो वाइंड अप नहीं होता, विल कंटिन्यू विद द टॉपिक।
तो आज के लिए आई थिंक सो इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।